हम पढ़ रहे हैं 5th कैंटो 12th चैप्टर 13th वर्स। जड़ भरत की इंस्ट्रक्शंस हैं रघुगण महाराज के लिए। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाटः निषेव्यमानो अनुदिनं मुमुक्षोर मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे। सिंपल है, लिख भी सकते हो। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद, पहली लाइन। यत्र मतलब जहाँ, उत्तम श्लोक भगवान का नाम है, गुणानुवाद जहाँ उत्तम श्लोक जब भगवान के गुण गाए जाते हैं। प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाटा। प्रस्तूयते मतलब होता है कि प्रेजेंटेड। प्रस्तूयते मतलब जहाँ सिर्फ गाए नहीं जाते, जहाँ पे भगवान के गुणगान डिस्कस भी किए जाते हैं। सिर्फ सॉन्ग्स नहीं गा रहे, डिस्कशंस हो रहे हैं। प्रस्तूयते प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाटा, सेकेंड लाइन। प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाटा। ग्राम्य कथा विघाटा, ग्राम्य कथा तो पता ही है, संसार की कथा। विघाटा, विघाटा मतलब जहाँ ये सारी चीज़ें हटाई जाती हैं, ये डिस्कशन नहीं होती। ये पहली दो लाइन है। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद, जहाँ उत्तम श्लोक के गुण गाए जाते हैं। प्रस्तूयते और प्रेजेंट किए जाते हैं। और क्या नहीं किया जाता? ग्राम्य कथा विघाटा, ग्राम्य कथा नहीं बोली जाती। संसार की चीज़ें, पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी प्रभुपाद बोलेंगे। तो निषेव्यमाना अनुदिनम मुमुक्षो, जहाँ, तो ये सब कहाँ होता है? शुद्ध भक्तों के संग में ना। तो शुद्ध भक्तों के संग में भगवान के गुणगान गाए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, ग्राम्य कथा बोली नहीं जाती। और क्या होता है? निषेव्यमानो अनुदिनम मुमुक्षो। और अगर कोई निषेव्यमान, अगर कोई व्यक्ति ऐसे भक्तों के संग में जाए, निषेव्यमान मतलब सेवा भाव से, फोकस करके उनके साथ रहे, अनुदिनम रोज, और सुने। निषेव्यमान अनुदिनम मुमुक्षु, अगर वो मुमुक्षु भी है, अगर मुक्ति के पीछे भी है, वो उसके मन में मुक्ति की इच्छा भी है, तो मतिम सतिम, उसकी मति बदल जाएगी। मतिम सतिम, मति मतलब मति, सतिम मतलब सत के रास्ते पर आ जाएगी, मोक्ष की इच्छा हट जाएगी। यच्छति वासुदेव, और उसके मन में भगवान वासुदेव को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। दैट्स द श्लोक। अब मैं पूरा बोलूँगा, आपको समझ आ जाएगा, बट आइडिया ये है कि शुद्ध भक्तों के लक्षण बताए जा रहे हैं यहाँ पर। शुद्ध भक्त कौन होते हैं और उनके संग से क्या होता है, ये श्लोक है। शुद्ध भक्त कौन है और उनके संग से होगा क्या, कैसे हम प्योर होते हैं उनके संग से, ये दो क्वेश्चन डील किए जा रहे हैं इसको, इस श्लोक में। नहीं, यदोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाटा निषेव्यमानम अनुदिनम मुमुक्षोर मतिम सतिम यच्छति वासुदेव। ये श्लोक है। ओके, 5 to 12, 13, वेरी नाइस वर्स। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वैसे प्रॉपर्ट में, हु आर द प्योर डिवोटीज आर मेंशन्ड हियर। जो शुद्ध भक्त है उनके बारे में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपने प्रॉपर्ट में लिख रहे हैं कि आइडिया ये है कि वो लोग क्या डिस्कस करते हैं और क्या डिस्कस नहीं करते। शुद्ध भक्तों के संग क्या होगा, कौन है शुद्ध भक्त? वो लोग डिस्कस करते हैं उत्तम श्लोक गुणानुवाद, उत्तम श्लोक के गुणों के बारे में डिस्कशन होती है। वाद मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, गुणानुवाद। हाँ, गुण प्लस अनु प्लस वाद, ये उत्तम श्लोक प्लस गुण प्लस अनु प्लस वाद, ये शब्द बना है। यत्र डिवोटीज के संग में क्या होता है? उत्तम श्लोक,
भगवान का नाम उत्तम श्लोक क्यों बोला है? क्योंकि कृष्ण के गुणगान उत्तम श्लोकों से गाए जाते हैं। उत्तम मतलब कि जो तमो रजो सतो उनसे परे है। यह आइडिया है कि जब डिवोटीज भगवान के गुणगान गाते हैं तो उसमें उनके अपने राग नहीं होता, अपना स्वार्थ नहीं होता, भय नहीं होता, केवल प्रेम होता है। दैट्स, इसलिए उत्तम श्लोक कह रहे हैं, प्रेम से गाते हैं। कोई इच्छा नहीं है उनको, ना मुक्ति की इच्छा है, ना सेल्फ प्रिजर्वेशन की इच्छा है। दैट्स द होल आइडिया। दोनों इच्छा नहीं है इंसान में, ये दोनों इच्छा रहती है, या तो अपने को बचाने की, मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं नहीं, अपने को बचाने की, भोग करने की, या मुक्ति लेने की, यही है ना। या भोग से मुक्ति, या मुक्ति, या भोग। भोग और त्याग, यही इच्छा रहती है ना। या तो भोगी बन जाएंगे हम, या त्यागी बन जाएंगे। दोनों इच्छा नहीं होती। उत्तम श्लोक, इसलिए भगवान के नाम एक उत्तम श्लोक है। इसलिए अशुद्ध भक्तों की स्तुति में देखो, ये नहीं है भगवान हमें ये दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, या हमें मुक्ति दीजिए, दोनों ही नहीं है। उत्तम श्लोक गुण अनुवाद, ऐसे भगवान के गुणगान करते हैं। अनु मतलब शास्त्रों के द्वारा। अनु का मतलब है छोटा होता है ना, अनु का मतलब छोटा होता है, अनु का मतलब फॉलो करना भी होता है। शास्त्रों का अनुसरण करते हुए गुणगान करते हैं। तो क्या करते हैं डिवोटीज, प्योर डिवोटीज? भागवत पढ़ते हैं, कुंती महारानी की स्तुति, भीष्म की स्तुति, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, और उनकी स्तुति पढ़ के सीखते हैं कि ये लोग कैसे गुणगान कर रहे हैं, और फिर उसके अनुसार गुणगान करते हैं। यू सी, दैट्स अ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। तो प्योर डिवोटी से हम सीखते हैं, ये सीख रहे हैं, तभी यहाँ पे अनुवाद, अनु लिख रहे हैं वर्ड। अगर आप भक्तों के संग में आओगे तो वो सिखाएंगे आपको भगवान की स्तुति कैसे करनी है, भगवान की प्रेज कैसे करनी है। ये काम है साधु संग का, ये काम है साधु संग का। वो बताएंगे ओके भगवान की प्रेज कैसे, जैसे भीष्म कर रहे हैं, कुंती कर रही है, नहीं गोपियां कर रही हैं, देखो ऐसे प्रेज करो। उस प्रेज में ना भोग हो ना त्याग हो, दोनों ना हो, ना अहंकार हो, ना इच्छाएं हो, ना राग हो, ना द्वेष, कुछ भी ना हो। तो हम ऐसे सीखेंगे ना। ये ट्रेनिंग चाहिए होती है। हम यहाँ पे ये ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। दैट्स आइडिया। अनु और वाद, वाद क्यों लगा रहे हैं? वाद मतलब क्या है कि भगवान के गुणों के बारे में डिस्कशन होगी साइंटिफिकली। ये कृष्णा ब्रह्मचारी है तो कैसे हैं? कृष्णा गोपियों के साथ नाचते हैं तो कामाचारी हैं, तो वो कैसे हैं? कृष्णा शांत है तो कैसे हैं? कृष्ण ललित है तो ये कैसे ललित है भाई? चंचल भी हैं, शांत भी, कैसे हैं? दैट्स अ डिस्कशन। इसको कहते हैं वाद। वाद हो रहा है। वाद मतलब होता है कि जब डिस्कस किया जाए किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए, वो वाद होता है। तो शुद्ध भक्तों के संग वाद ही होता है। भगवान को समझने के लिए, उनके गुण समझने के लिए ही डिस्कशन होती है। तभी तो विष्णु सहस्त्र नाम है भाई। मध्वा संप्रदाय में, साउथ में सब विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम पे कमेंट्रीज पे कमेंट्रीज पे कमेंट्रीज पे कमेंट्रीज। विष्णु सहस्त्र नाम है क्या? विष्णु के गुण ही तो है, तो उस पर कमेंट्रियाँ करनी है। गाओ, बस गाओ, नहीं बस गाते रहो, हे कृष्णा आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत शांत हैं, आप बहुत चंचल हैं, गाते रहो बस जैसे गाते हैं। नहीं, आप रास बिहारी हैं। दैट्स नॉट द पॉइंट। गाना पॉइंट नहीं है। गुना अनुवाद, गुणों का वाद करना है। तभी विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु के 1000 गुण दिए हैं, और उन गुणों पे कमेंट्रीज है। कमेंट्रीज क्या क्या गा रहे हैं क्या? सॉन्ग लिख रहे हैं क्या? वो कमेंट्रीज में डिस्कशन चल रही है। ओम विश्वम विष्णु षटकारा, विष्णु का नाम एक विश्वम है। फिर उस पर डिस्कशन होगी। विश्वम क्यों है? क्योंकि विशते इति विश्वम, क्योंकि विश्व में प्रवेश करते हैं। विश्वम क्यों है? क्योंकि विश्व को कंट्रोल करते हैं। भगवान का नाम विश्व क्यों है? विश्व तो भौतिक चीज है, भगवान तो आध्यात्मिक है। तो उनको विश्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विश्व में भगवान इतना, क्योंकि विश्व के आधार है। विश्व और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है एक तरह से देखा जाए, इसलिए उनको विश्वम कह दिया जाता है। कि कृष्ण के बिना कुछ भी सस्टेन नहीं करेगा, नहीं, इसलिए उनको विश्वम कह दिया जाता है। जैसे एक मालिक को,
जैसे रिलायंस के मालिक को रिलायंस ही कह देते हैं, नहीं? ये है ना भाई, देखो भाई रिलायंस, या तो कहो रिलायंस का मालिक आ रहा है, या कहो भैया रिलायंस ही उठ के आ गया। अगर मालिक ही आ गया तो रिलायंस ही आ गया भैया, भागो, मतलब कुछ होने वाला है यहाँ पर। दैट्स द आइडिया। इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है सब विश्व के साथ, हर जगह व्याप्त है, कंट्रोल में है, कि भगवान को विश्वमी कह दिया जाता है। इसलिए अब ये इसको कहते हैं वाद। ये तो डिस्कशन, ये तो विष्णु की बात हो गई। कृष्ण की बात, नेक्टर डिवोशन, रूपा गोस्वामी डिस्कस कर रहे हैं। वे धीर ललित क्यों कहते हैं? धीर भी हैं, ललित भी हैं, कंट्रोल्ड भी हैं और चंचल भी हैं। नाम धीर ललित है, वैसे कैसे? रूपा गोस्वामी बता रहे हैं। ओके, लेट्स गिव एन एग्जांपल। धीर ललित कैसे, आपको समझाते हैं। गंभीर कैसे हैं वो बता रहे। सो दैट्स, इसलिए यहाँ पे उत्तम श्लोक गुणानुवाद है। इसलिए हम अगेंस्ट हैं उन लोगों के जो केवल सॉन्ग्स गाते रहते हैं और बस ऐसी, बस उसका कोई पॉइंट नहीं है। आप गा सकते हो, दैट्स ओके, पर पॉइंट क्या है उसका? अच्छी म्यूजिक टून में गाएंगे तभी तो कीर्तन महिला है। हम लोग ठीक है, कीर्तन महिला हो रहा है, बट हम इतने इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि क्या है, बस गाते ही जा रहे हैं, कोई बात तो है नहीं वहाँ। वहाँ तो कविता है, सॉन्ग है, म्यूजिक है, लय है, सुर है, ताल है, मगर वाद नहीं है। भक्तिवेदांत ठाकुर यही कहते थे कि कीर्तन में लय, सुर, ताल और राग, 4 चीज़ें होती हैं। किसी भी म्यूजिक में 4 चीज़ें हैं, लय, सुर, राग और ताल। भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे इन चारों से कीर्तन नहीं होता। दैट्स द आइडिया। वाद से होता है कीर्तन, डिस्कशन से। इसलिए पहला इंपॉर्टेंट है, यत्र मतलब जहाँ, प्योर डिवोटी उत्तम श्लोक गुणानुवाद, ये करेंगे। और ये हमारे संप्रदाय में थोड़ा ना है। अब मध्वा जाओ, निम्बार्क जाओ, रामानुज जाओ, सब यही करते हैं, सब गुणों का जो डिस्कशन कर रहे होते हैं। और क्या है, श्री संप्रदाय में तो गुणों, भगवान के गुणों का डिस्कशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्योंकि भगवान के गुणों का डिस्कशन करने से भगवान से अट्रैक्शन होगी। दैट्स द आइडिया। सो तुम श्लोक गुणानुवाद, ओके, पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन, प्रस्तुयते। प्रस्तुयते तो समझ लो, प्रस्तुत, हिंदी में प्रस्तुति होता है। प्रस्तुयते, सिर्फ वाद नहीं करते, प्रस्तुयते, प्रेजेंट भी करते हैं। प्रस्तुयते मतलब वैसे प्रभुपाद के लिख रहे हैं प्रस्तुयते का, प्रेजेंट ही लिख रहे हैं, इज प्रेजेंटेड। तो प्रस्तुत करते, प्रस्तुत मतलब क्या है कि भगवान के गुणों की एक तो डिस्कशन हो रही है लॉजिकली, प्लस प्रस्तुत उन गुणों के पीछे पास्ट टाइम्स क्या है वो बताते, प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, कृष्णा धीर ललित हैं, तो कैसे हैं? हाँ, इस लीला में वो धीर ललित थे। प्रस्तुयते, प्रस्तुयते मतलब एक डिटेल दे रहे हैं उसका, गुणों का। भाई भगवान विश्वम है, विश्व में, ओके गुड यार, समझ तो आ गया, ठीक है क्यों है, बट कोई एग्जाम्पल है? तो वो कहेंगे हाँ हाँ एग्जाम्पल, जैसे त्रिविक्रम अवतार, उन्होंने 2 पगों में सारा विश्व नाप लिया, तो विश्वम ही तो है। तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की एग्जाम्पल्स। और आप मजे की बात देखो, नेक्टर डिवोशन एग्जैक्टली ये, रूपा गोस्वामी भगवान चैप्टर 20 के बाद भगवान कृष्ण के हर गुण ले रहे हैं, उन गुणों का बात कर रहे हैं और उन गुणों को प्रस्तुत कर रहे हैं एग्जाम्पल से। यही है ना, एग्जैक्टली यही कर दिया रूपा गोस्वामी ने, भागवतों को फॉलो करते हैं। श्वेतम श्लोक गुणानु, प्योर डिवोटी के साथ ऐसे ही होगा। नींद आ रही है, उठ जाओ सब लोग। सो दैट्स आइडिया, उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुत है। ये प्योर डिवोटी क्या जैसा होगा? अगर भक्तों के, अगर आप संग ले रहे हो और आपके माइंड में भगवान के गुण नहीं आ रहे, आपको भगवान के गुणगान करना नहीं आ रहा, इसका मतलब आप संग नहीं ले रहे, कुछ और कर दिया आपने संग लिया, आप संग लेके स्ट्रेस में आ गए। आपने वो संग तोड़े ना है, वो प्योर डिवोटी का संग नहीं है, आपने कुछ झक मार दी। यही है ना, मीटिंग्स होती रहती हैं, मीटिंग ज़रूरी है, उसके बाद स्ट्रेस में आ गए, ले ये तो फायदे क्या संग लेने का। सो प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाटा। ग्राम्य कथा तो महाप्रभु कह रहे हैं, कह रहे नहीं रह रहे,
श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ग्राम में वार्ता ना कहिबे, प्रभुपाद महाप्रभु लिख रहे हैं, पॉपट में लिख रहे हैं प्योर डिवोटीज नेवर इंटरेस्टेड इन मटेरियल टॉपिक्स। महाप्रभु सेड ग्राम में कथा ना बोले बे, ग्राम में कथा वार्ता ना कहिबे। ग्राम में कथा मतलब संसार की कथा मत बोलो। पॉलिटिक्स सोशोलॉजी प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें इंटरेस्टेड मत रहो। पॉलिटिक्स सोशोलॉजी न्यूज़ संसार की थोड़ा बहुत जान लेते हैं बट इंटरेस्टेड नहीं आता। विघाटा, विघाटा मतलब होता है छोड़ देना। सो डिवोटी क्या करता है, प्योर डिवोटीज फालतू के टॉपिक्स डिस्कस नहीं करते, दैट्स द आइडिया। प्योर डिवोटीज कौन है, ये डेफिनेशन है प्रभुपाद बता रहे। आप कैसे पहचानोगे शुद्ध भक्त कौन है, ऐसे वो क्या डिस्कस कर रहे हैं वो देखो, तब पता लगेगा भक्त शुद्ध भक्त है कैसा भक्त है। अगर शुद्ध भक्त है कृष्ण की डिस्कशन होगी, सिर्फ स्टोरीज नहीं, तभी कथाकार डिवोटीज नहीं है शुद्ध भक्त। वहां पे वाद होगा, प्रस्तुत होगा, और फिर उसके बाद संसार की बातें नहीं होगी, बस खत्म हो गया बात, फिनिश। ये प्योर डिवोटीज है। अब एनीवे आई जस्ट यहाँ पर ये पहली दो लाइनें हैं। तो इसलिए मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि अगर आपको शुद्ध भक्त को पहचानना है तो दो ही लक्षण है, मुख प्रसादा दार्यार्च, और आप पहचान ही नहीं सकते। प्रभुपाद कोटि कर रहे हैं भागवतम में, मुख प्रसादा दार्यार्च। मुख प्रसादात उनकी वाणी से पहचानो, उनकी दृढ़ता से पहचानो। दृढ़ता तो चलो एक पता भी नहीं, दृढ़ता मतलब आपको उनके यहाँ रहना पड़ेगा कि भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं फिर भी वो हिल नहीं रहे, मगर वाणी तो 1 सेकंड में पहचान सकते हो आप आधा घंटा सुन लो पता लग जाएगा। नहीं, आप यूट्यूब पे लेक्चर सुन लो पता लग जाएगा शुद्ध भक्त हैं। वो कहानी बोल रहे हैं, इधर उधर की बातें चल रही है, वहाँ के गुणगान है ही नहीं, तो फिर क्या है, बेकार है तो सब। व्हाट्स द पॉइंट? प्रस्तुयते ग्राम में कथा विघाट, सो दैट्स द पॉइंट देयर। अब निषेव्य मानो अनुदिनम, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। शुद्ध भक्तों का संग लेने का मतलब क्या है वो बता रहे हो। चलो हमें पता लग गया, हमें पहचान लिया शुद्ध भक्त कौन है, उनकी वाणी से पहचान लो वो क्या बोल रहे हैं, पता लग जाएगा आपको। तो क्या करना है, उनका संग कैसे लेना है, निषेव्य मानो। निषेव्य मानो होता है बीइंग हर्ड वेरी सीरियसली, बहुत ध्यान से उनके पास रह के सुनो क्या कह रहे हैं। मतलब बेसिकली निषेव्य माना होता है सेवा भाव से, संस्कृत में निषेव्य माना सेवा भाव है। सेवा भाव से उन भक्तों के साथ रहो, वही परिप्रश्न ना परिप्राते ना नहीं। अगर आप सेवा भाव से नहीं रहोगे तो निकाल देंगे आपको, एक प्रैक्टिकल टेक है। नहीं भैया मान लीजिए आप भक्त क्या रह रहे हो, आप सेवा भाव है नहीं, कहेंगे भाग जाए ऐसे, मैं क्यों सिखाऊं, नेचुरली नहीं, नेचुरली। अब लोग सीखने जाते हैं तो क्या करते हैं, मतलब पीएचडी करते हैं तब भी वो अपने टीचर के आसपास घूमता रहता है, पैर चाटता रहता है, पीएचडी में ही करना पड़ता है, वो भी नॉर्मल मटेरियल टीचर का, तब वो सिखाता है जो भी है, मतलब गाइड करता है। तो यहाँ तो आप नॉलेज लेने जा रहे हो, निषेव्यमान, सेवा भाव से रहो और सुनो, शुश्रूभिश तत्क्षणात्, सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है। क्योंकि चक्कर ये हो सकता है प्योर डिवोटी का रह भी रहे हो, आप ध्यान से सुनोगे नहीं तो आप सब कुछ मिस कर जाओगे, कुछ नहीं पता लगेगा आपको। तभी तो प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट से कितने गिर गए, साथ ही घूम रहे थे। तभी अभी अच्छे भक्तों का साथ भी होते हैं बट कुछ भी फायदा नहीं होता, माइंड इधर उधर भागता रहता है। क्यों? कि निषेव्य माना नहीं है, सुन नहीं रहे ध्यान से, और उसके बाद अप्लाई नहीं कर रहे लाइफ, तो कुछ होगा ही नहीं, फिर होगा नहीं। निषेव्य माना अनुदिनम, रोज सुनना है, तभी रोज क्लास होती है, तभी डिवोटीज जो हैं जो क्लास दे रहे हैं उनको उनका थोड़ा सा उनको तो ध्यान करना पड़ेगा कि क्लास में भगवान की गुणगान करें, संसार की बातें ना करते रहें इधर उधर की। एक डिवोटी क्लास हो रही थी, उसमें पूरी क्लास में वॉर के बारे में बोल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
पूरी हिस्ट्री आ गई। प्रभुपाद कुछ कह रहे थे पपट में वर्ल्ड वॉर, और तो वर्ल्ड वॉर तब हुई थी, हिटलर था, उसके बाद ये था वो। तो आप बंदा तो क्या वो हिस्ट्री क्लास पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? ये भक्तों का, ये हमारा फंक्शन है, ये हमें करना है, समा और दादा। सो अगर हमने ऐसा, अगर कोई ऐसा करता है तो मुमुक्षोर, चाहे वह मुक्ति के पीछे भी है। आप शुद्ध भक्तों का संग कर लो, आप सुनो ध्यान से, तो आपकी अगर मुक्ति की इच्छा भी है वो भी खत्म हो जाएगी। मतिम सतिम, आपकी मति सत भगवान में चली जाएगी, मुक्ति की इच्छा खत्म हो जाएगी। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर शुद्ध भक्तों का संग करने से मुक्ति की इच्छा खत्म हो जाती है तो बाकी इच्छाओं को तो कुछ कहना ही नहीं। पहला पॉइंट ये। इसका मतलब है प्योर डिवोटीज की एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है। बट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जो मुक्ति के पीछे है, मुक्ति के पीछे कौन है? ज्ञानी लोग हैं ना। अब ज्ञानी लोग अगर शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, उनकी मुक्ति की इच्छा खत्म हो जाएगी। क्यों? अभी क्यों हो जाएगी? अब क्वेश्चन ये है, जीवा गोस्वामी उठा रहे हैं क्वेश्चन। तो अब आप कहोगे नहीं नहीं, वो तो वृंदावन गया था ज्ञानी, उसने कथा सुनी, हाँ बाकी बिहारी चल रहा था, वो तो बदल गया। ऐसा थोड़ा ना होगा। वो ज्ञानी है, उसको लॉजिक चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसलिए शुद्ध भक्तों भगवान की डिस्कशन ऐसे करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि मुक्ति की इच्छा भी खत्म हो जाती है। ज्ञानी अपनी मुक्ति की इच्छा छोड़ देता है, क्योंकि शुद्ध भक्तों के साथ जब आप बैठोगे तो वो लॉजिकली आपको समझाएंगे, भगवान के गुणगान, भगवान के गुणों को सही से डिस्कशन करेंगे साइंटिफिकली। तो कोई ज्ञानी भी होगा कहेगा हाँ यार ये तो सही है। अब टिपिकल एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी, वही दे रहे हैं एग्जाम्पल, विश्वनाथ चक्र ठाकुर मुमुक्षों का। सुखदेव गोस्वामी परम ज्ञानी थे, व्यासदेव से भागवत सुनकर उनका माइंड चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? व्यासदेव गा रहे थे बोलो बाके बिहारी की जय, बोलो रास बिहारी, वो सुखदेव गोस्वामी पटकते भी नहीं। व्यासदेव जी ने भागवतम को निगम कल्पतरोर, एक मैच्योर फ्रूट, अपनी मैच्योरिटी में बहुत ध्यान से भागवतम लिखी। ध्यान से मतलब जिस भागवतम में पीछे वाद है, कृष्ण कथा के पीछे वाद है, और प्रस्तुत किया उसको अच्छी तरह कि समझ आए इंटेलिजेंस को। सुखदेव गोस्वामी चेंज हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो दैट्स क्लियर, समझ आ रहा है। नहीं, इसलिए मुमुक्षु एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये प्रूव करने के लिए कि भक्ति ज्ञान से ऊपर है, इसलिए दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है भक्ति ज्ञान से नीचे नहीं। ज्ञानी लोग कहते हैं क्या करते हैं भक्त लोग, बस कृष्ण की कथा गाते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, ये क्या है, ये कोई स्पिरिचुअलिटी है, यही कहते हैं ना, मजीरे बताते रहेंगे, गाते रहेंगे और कीर्तन करते रहेंगे, ये क्या है। तो जीवा गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नहीं, ज्ञान से ऊपर है भक्ति। क्योंकि ज्ञान में तो सिर्फ आत्मा की डिस्कशन है, यहाँ पे परमात्मा की डिस्कशन है। ऊपर हो गया ना, खत्म हो गया। मुमुक्षुर मतिम सतिम यच्छति वासुदेव। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, मतिम सतिम। जो मुक्ति को ज्ञानी है उनकी मति भी सेट हो जाती है। सतिम मतलब सेट हो गई, सत के रास्ते में आ गई, भक्ति के रास्ते में। वो तो चेंज हो ही गए। भोगी सुनेगा वो भी चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर आपको चेंज होना है तो मतिम सतिम, शुद्ध भक्तों का संग कैसे लेना है? सतमति से। ये भी एक दूसरा पॉइंट है, जीवा गोस्वामी उठा रहे हैं, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। अगर आप सतमति से सुनोगे, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके अंदर एक्चुअली, प्योर एंड सिंपल मेडिटेशन प्रभुपाद लिख रहे हैं। ही इज प्रेज्ड एंड वर्शिप्ड विथ फुल अटेंशन। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सतिम, आपको शुद्ध भक्तों का संग कैसे करना है? एक तो निषेव्यमान, सेवा भाव से, अनुदिनम, रोज सुनना है उनसे। मतिम सतिम, सतमति से सुनना है। सतमति मतलब कि जब आप सुन रहे हो आपको कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए पीछे, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, तो सुनाई देगा, वरना सुनाई कुछ नहीं देगा। आपका एजेंडा होगा तो कुछ नहीं पता लगेगा, सुनते भी नहीं सुन पाओगे। हमारा एजेंडा क्या है? दो ही एजेंडे हैं हमारे, या तो अपने को बचाते हम, अपने को बचाना ही हमारा एजेंडा है। नहीं,
अपने अपना रूम बचा लो, अपने कपड़े बचा लो, अपना प्रसाद बचा लो, अपना जीवन बचा लो, इसी में पड़े हुए हम। छोड़ दो अपने आप को बचाना, ये सतमती है। भगवान पे छोड़ दो, अपनी अपनी रक्षा करना, अपने आप को बचाना है, भगवान पे छोड़ो, तो आपको सुनाई देगा शुद्ध भक्त क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अब सुनाई नहीं देना मतलब अरे आपको उनकी बातें इम्प्रैक्टिकल लगेगी, ये बात है नहीं, इम्प्रैक्टिकल लगेंगी। फिर तभी तो हम कहते हैं भी देखो, अगर पैसे हैं जॉब वॉब क्यों कर रहे हो, तो कांग्रीगेशन कहते हैं अरे जॉब नहीं करेंगे तो क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल लग रही है नहीं, क्योंकि उसकी सतमती नहीं है, उसकी असतमती है, उसके अपना एजेंडा है। उसका एजेंडा क्या है, भाई मेरा क्या होगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब शुद्ध भक्तों के साथ रहो तो मेरा क्या होगा ये छोड़ दो, इसको बोलते हैं सतमती। तब उनकी बात समझ आएगी, अदरवाइज उनकी बात उल्टी लगेगी, इम्प्रैक्टिकल लगेगी, गलत लगेगी, देखना रॉन्ग लगेगी। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं सतमती। मेरा क्या होगा छोड़ दो। पूरी दुनिया इसी स्टेटमेंट में तो चल रही है, मेरा क्या होगा। भक्ति बनते हैं मेरा क्या होगा, फॉरगेट इट, आपका जो होगा होगा, मत सोचो। दुनिया का क्या होगा ये सोचो, ब्रह्मांड का क्या होगा ये सोचो। वही रामानुचार्य ने तो तभी तो जाके ओम नमो नारायण नमः बोल दिया, सबको बोल दिया ओम नमो नारायणाय ये बोलो, मेरे गुरु ने मंत्र दिया मुक्ति मिलेगी। गुरु ने मना किया था तुम बोलोगे तो तुम नर्क में जाओगे, उन्होंने सबको बांट दिया। गुरु ने कहा ये क्या है, तुम्हें पता है नर्क में जाओगे, उसने कहा कोई नहीं, मेरे नर्क में जाने से क्या है, बाकी सब तो भगवान के पास चले जाएंगे। ये सतमती है। हाँ उस मगर उससे बेटर है कि वो भी चले जाए, आप भी चले जाओ। हाँ रामानुचार्य की स्ट्रैटेजी से बेटर स्ट्रैटेजी ये है, थोड़ी उनकी स्ट्रैटेजी वीक हो गई, बट इन वन सेंस आप भी चले जाओ वो भी चले जाए तो वो तो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। मगर सिर्फ हम ही जाएं, हम ही हम, फिर तो प्रॉब्लम है। फिर तो हम जो कहने वाले उनको नहीं ले जाते, हम हाँ ठीक है बहुत बन रहे हो ना, जाओ बैठो, कृष्णा डजंट टेक देम। अपने में इंटरेस्ट कम कर दो, ये सतमती है, सिंपल, अपने में इंटरेस्ट कम करो, ब्रह्मांड का सोचो। लोग कहते हैं फुल टाइम बने गृहस्थ बने, अरे अपने बारे में क्यों सोच रहे हो, ब्रह्मांड के बारे में सोचो। आपके फुल टाइम बनने से फ़ायदा है ना, प्रीचिंग कर पाओगे, कितने लोगों का कल्याण कर पाओगे, वरना पत्नी बच्चे में घुस जाओगे 20 साल, क्या फ़ायदा। मगर आप अपने बारे में सोच रहे, सतमती नहीं, इसलिए शुद्ध भक्तों की बात सुनाई नहीं दे रही। तो बोलेंगे फुल टाइम बन जाओ, क्यों गृहस्थ में जा रहे हो, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, अपने में असतमती है, असतग्रहात यही है ना, इसको सतमती कहते हैं। जीव गोस्वामी ये लिख रहे हैं, प्रभुपाद ये मेंशन कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्तों का संग कैसे लेना, देख रहे हो, शुद्ध भक्त कौन है, पहली 2 लाइनें, शुद्ध भक्त का संग कैसे ऐसे लेना, निषेव्यमान और क्या है, अनुदिनम रोज, निषेव्यमान सेवा भाव से, ध्यान से सुनो, सतिम मतिम, अपने बारे में सोचो मत और सुनो, मेरा क्या होगा ये भूल जाओ, तब भक्ति में प्रवेश होगा। तब क्या होगा, तब यच्छति वासुदेव, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। ये रिजल्ट है शुद्ध भक्तों के संग का, ये रिजल्ट है। अगर आप शुद्ध भक्तों का संग कर रहे हो, आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ेगी। अगर आपको 20 साल हो गए भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है ही नहीं, तो आपने शुद्ध भक्तों का संग नहीं किया, या तो वो शुद्ध भक्त नहीं थे, या आपने सही से लिया नहीं संग। ये टेस्ट है। माम इच्छा तुम, धनंजय गीता ये कह रही है, मेरे को इच्छा, मेरे को प्राप्त करने की इच्छा आएगी तुम्हारे में, दैट्स ऑल। और जैसे जैसे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी, वैसे वैसे आप और अपने आप से निकल जाओगे, मेरा क्या होगा भूल जाओगे और भूल जाओगे। ये टेस्ट है, ये भी आइडिया, मतिम सतिम यच्छति वासुदेव। अगर शुद्ध भक्तों के संग से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी, तो आपकी मति सत्य के रास्ते पे जाएगी। कहने का मतलब है अपने बारे में सोचना छोड़ दोगे आप, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये हो रहा है तो आप भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, अगर नहीं हो रहा तो आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, सब ख्याली फुलाव है और कुछ नहीं है, सब बेकार है। अपने माइंड में सोच रहे हो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, माइंड में सोच रहे हो, रियलिटी नहीं है वो।
ऐसे मन में सोचो मैं चपाती खा रहा हूँ, हा भूख खत्म हो जाएगी। और अभी फालतू का ड्रामा है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, बस अपने मन में सोचे जा रहे हो। टेस्ट क्या है? सतिम मतिम, मतिम सतिम। टेस्ट है भगवान को प्राप्त करने की, रियल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा का टेस्ट है। उसका इफेक्ट है कॉज एंड इफेक्ट। उसका इफेक्ट है कि आपका ये आइडिया खत्म हो जाएगा, मेरा क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ये कम हो गया तो डर भी कम, काम वासना क्रोध सब कम हो गए। यही तो बेस है, और क्या, मेरा क्या होगा, यही तो बेस है। सेल्फ प्रिजर्वेशन की इच्छा, यही। तभी तो ध्रुव महाराज ये लोग जंगल में जाके बैठ गए। अगर वो सोच रहे होते मेरा क्या होगा, वो तो डरते रहते। वो तो क्या एक दिन नहीं बैठ सकते थे वहाँ। सांप है, शेर है, पता नहीं क्या है, यहाँ तो कॉकरोच से डरते हैं लोग। वो बैठ गए कि हट गया ना, ये मेरा क्या होगा, डर खत्म, फिनिश, दैट्स ऑल। तो इस श्लोक में 3 क्वेश्चन है। अगर ये 3 क्वेश्चन आपको डील करने हैं, श्लोक आप वो लेक्चर देना है तो श्लोक पे बात करो आप। 5, 12, 13। शुद्ध भक्त कौन है, शुद्ध भक्त का संग कैसे लेना है, और शुद्ध भक्त के संग का प्रभाव क्या, इफेक्ट क्या है, तीनों है। शुद्ध भक्त कौन है, कोई पूछे आप सीधा बोलो 5th कैंटो 12 चैप्टर 13 वर्स। यदुत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विकाठ। खत्म, ये शुद्ध भक्त है। इस पे आप फिर बोल सकते हो। शुद्ध भक्त का संग कैसे लेना है, निषेव्यमान अनुदिनम मुमुक्षोर, ऐसे लेना है। और सतिम मतिम, ये भी आ गया उसमें। अब शुद्ध भक्त का संग लेने से क्या होगा, यच्छति वासुदेव, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी। प्लस इसमें भी मतिम सतिम आएगा, आपकी मति किस में आ जाएगी, सत के रास्ते में आ जाएगी। ये रिजल्ट है, बस काम खत्म हो गया। ये श्लोक है, सिंपल। ये श्लोक लर्न कर लेना सब लोग। लर्न करना अच्छा है, लाइक एक माइंड में एक रहता है। कोई पूछे भी कि शुद्ध भक्त को पहचाने कैसे, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, श्लोक से क्या बोलोगे, उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते, 2 वर्ड, वाद और प्रस्तुयते, समझ गए। वाद करता है, वो डिस्कशन करता है गुणों पे, सिर्फ गाता नहीं रहता। और प्रस्तुयते, उसके एग्जाम्पल से का खत्म हो गया। ऐसे बचानेंगे हम, और क्या, दैट्स ऑल। अब वो तो तब कर पाएगा ना जब भगवान के बारे में खुद सोच रहा होगा, वरना कर ही नहीं पाएगा। क्या बोलेगा भगवान के बारे में। बस ये श्लोक है। ओके, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? ये आपने दो बातें बोली कि जो शुद्ध भक्त होता है उसको वाणी से पहचान सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो नॉलेज होनी जरूरी ना, क्योंकि कई लोग मैनिपुलेशन भी करते हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बट वैसे पहचान सकते हो ओवरऑल। जैसे कथा, जैसे आप सुनो ना यूट्यूब पे, या वृंदावन चला कथा सुनो, सिर्फ फालतू का म्यूजिक और फालतू के ड्रामा हो रहा होता है, नहीं कोई लॉजिक तो नहीं है, वाद नहीं है ना उसमें, वो तो होता ही नहीं। तो एक कॉमन आदमी भी समझ सकता है। आप सुन के देखो, अगर आपको नॉलेज है तो और पता लग जाएगा, बट पता ही लग जाता है। कई मैनिपुलेशन भी कर देते हैं। क्या मैनिपुलेशन? कई जो प्रीचिंग करते हैं काफ़ी सारा, तो उसमें समझ नहीं पाते ना कि मतलब क्या हो रहा है अंदर से। अंदर क्या करना है, नहीं मतलब शुद्ध भक्त है या नहीं, ये सारी चीज़ें। अरे सुन के पता लग जाता है प्रभु, कोई छुपा नहीं सकता कोई। आप लेक्चर तो मैं बता सकता हूँ आप शुद्ध भक्त हो या नहीं, आजा बैठ जाओ, मैनिपुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी बता देगा। ये तो आप सब 1 घंटा बैठो, कोई बोल दो, कोई भी बता देगा शुद्ध भक्त है या नहीं। अब बोलोगे क्या, वो बोल ही नहीं पाओगे कुछ, क्या बोलोगे, इधर उधर की बातें चलती रहेंगी बस। क्लियर है, वो पता ही लग जाता है प्रभु। नहीं हमारा तो चलो ठीक है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, 30-40 साल हो गए, कभी सन्यासी पता लग जाता है, जोक करता रहेगा, एंटरटेनमेंट चलता रहेगा, इधर उधर की बातें होती रहेंगी, पता ही लग जाता है, आप सुन ही रहे हो। कंपैशन, स्वीट, ये शुद्ध भक्त है कि पता लग गया सीधा। या कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, हमें प्रचार करना चाहिए,
और हमें भक्ति करनी चाहिए, ऐसे भी होता है, ठीक है, और लॉजिक का है, वाद का है। चिल्लाने से नहीं पता लगेगा, स्टोरी से नहीं पता लगेगा, लॉजिक, अगर लॉजिक दे रहा है उसको क्लैरिटी है, नहीं सब्जेक्ट क्लियर है ना, उसको कहते हैं वाद। वाद में लॉजिक होता है, प्रमाण होता है वाद में, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रमाण। वाद में प्रमाण होता है, वो प्रमाण देगा, ये मैं बोल रहा हूँ, उसका 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 शब्द प्रत्यक्ष अनुमान, नहीं तीनों चीज़ें होंगी बाद में। उसका प्रमाण ये है, अनुमान लॉजिक ये है, और ये ऐसा हम देखते हैं, है नहीं, क्लियर क्लैरिटी होगी ना, आपको पता लग जाएगा यार ठीक है यार, इसका क्लियर है बंदा है, तो ठीक है, सिंसियरली फॉलो कर रहा है, शुद्ध भक्त है, मतलब शुद्ध भक्त, आई मीन टू से परफेक्ट है, बट सही रास्ते पे। बाकी तीनों होते नहीं, ना प्रमाण है ना लॉजिक है, प्रत्यक्ष कुछ अनुभव, प्रत्यक्ष मतलब अपना अनुभव, अनुभव उस चीज़ का वो भी नहीं है, तो क्या है बताना, हो क्या रहा है, वो क्लियर है, ऐसे पता लगता है वाद, इसको वाद कहते हैं। और प्रस्तुयते, प्रेजेंटेशन, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देना, एग्जैक्ट नहीं, उसे रीडिंग उसने पढ़ा होगा तभी तो दे पाएगा सही से, मनन किया होगा, अब पता लग जाएगा उसमें क्या है, पता लग जाता है। पढ़ के तो सारे आते, स्लाइड बना के आते हैं सारी पूरी डिटेल में, स्लाइड सारी चीज़ें कहाँ समझ पाएंगे, लॉजिक भी होता है आप उसमें। चाहे कितने ही स्लाइड बना लो, वो स्लाइड उसी शक्ल पे लिखा होगा, जो स्लाइड बना रहा है ना, पहली बात तो वो शुद्ध भक्त है ही नहीं मोस्टली, आई डोंट नो, स्लाइड की वैसे ज़रूरी होती है कभी कभी, स्लाइड की ज़रूरत होती है, वैसे एक्चुअली स्लाइड्स की ज़रूरत नहीं होती, ये पागलपंती है स्लाइड दिखाते रहना। स्लाइड्स की तब ज़रूरत होती है जब आप कुछ चीज़ वर्ड्स में नहीं रख सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई देखो ये ताजमहल बहुत सुंदर है, तो बेटर है मैं दिखा दूँ ना, उसके लिए है। ये थोड़े ना आप श्लोक बोल रहे हो, श्लोक लिखा है वहाँ, 4 पॉइंट लिखे हैं, उसके लिए थोड़ा ना होती है स्लाइड, बोल दो। सारे एक्सपर्ट्स यही कहते हैं, वो असिस्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। वो स्लाइड है इसलिए क्योंकि बंदे को कुछ नहीं आता, उसी के माइंड में कुछ नहीं है, ये भी तो कह सकते हैं आपको इतनी नॉलेज नहीं है इसलिए दिखा रहे हैं, है? आपको इतना ज्ञान नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे वाणी से। ये क्या है, खराब है क्या? हमारे कॉलेज में टीचर आते थे, स्लाइड दिखाते थे, सब सारे गंदे टीचर होते सड़े हुए। पहले वो होता था OHP नहीं होता था, प्रोजेक्टर, हाँ, ट्रांसपेरेंसी, वो दिखाते रहते थे, कभी नहीं सुनते, सोते रहते थे, हम ऐसे साला आ गए। और जो अच्छे टीचर होते थे कुछ नहीं, सीधा आके बोलते थे, वो सही टीचर होते थे, पता ही नहीं रहता था क्या है, मगर उसकी ज़रूरत होती है, मगर पता होना चाहिए कब ज़रूरत है। जब आपको डायग्राम्स दिखाने हैं, नहीं फ्लो चार्ट्स दिखाने हैं, या आपको स्टैट्स दिखाने, स्टैटिस्टिक्स दिखाना है, हमें 90% है, 20%, तो आपको दिखाना पड़ेगा, बस इसलिए, और तो थोड़ा ना है। गुरु शास्त्र साधु ट्रायंगल बना पड़ा है, गुरु शास्त्र साधु स्लाइड है, ये क्या है, सिर्फ स्लाइड चाहिए, गुरु शास्त्र साधु हो गया, अब हम ही हो गया। ये तो स्लाइड से पता लग जाएगा बंदा प्योर डिवोटी है नहीं, स्लाइड से पता लगा लोगे आप। उसको बोलो तुझे लेक्चर नहीं देनी, मैं अपनी साइड दे दे, स्लाइड देख लो, पता लग जाएगा भैया इसका लेक्चर नहीं सुनना, उसी से बता सकते हम, स्लाइड से उनका सुनने की ना ज़रूरत है। उस पर कीचड़ में कमल का फूल बना है, मत सुनो भैया, ऐसे मत सुनो, वो स्लाइड में पता लग जाएगा कीचड़ में कमल का फूल, ओ लो भैया ये छोड़ दो, ये सही सुनने लायक नहीं है, ये तो पागल है, कोई पागलपंती है क्या? एब्सोल्यूट फ़ायदा नहीं होगा आपको ऐसे भक्तों का सुनने का, और आपको बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट चाहिए ना, मैं तो आफ्टर ऑल आगे बढ़ना है, टाइम थोड़ा ना बिताते रहना है हमें ज़िंदगी में, टाइम बिताना है तो आए क्यों हम सब छोड़ के, आराम से घर में रहो, टाइम बिता लो, ज़्यादा बेटर है, यहाँ क्यों झक मारनी है। उसको फिर थ्योरी का नॉलेज बोल सकते हैं सिर्फ। हाँ वही थ्योरी नॉलेज है। ओके, और कुछ कहना है, कुछ पूछना है?
स्लाइड। कॉलेज प्रीचिंग में तो नहीं पता लगा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक परिचित 1 मिनट पीपीटी चलाना जरा। और हम लाए टीचर से लाए प्रोजेक्टर, पीपीटी चल रही। ऐसा कोई करता ही नहीं, किसी ने भी नहीं किया ऐसा। आप कर सकते हो, मना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कब स्लाइड बनानी कब नहीं बनानी, वरना आपकी बेइज्जती होगी। और कहेंगे पिंटू है ये। पिंटू मतलब क्या कह रहे हो? मिल गया आंसर। बस ऐसे ही। मैं भी बनाता हूँ, जैसे हम अमेरिका में जाते हैं मैं प्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी बनानी जो मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो दिखाना है। या मान लीजिए आपने कोई बोला कि भी भक्तिसिंह ठाकुर का लेटर है, अब दिखा दो तो एक उससे ऑथेंटिसिटी आती है, नहीं सपोर्ट कर रहा है आपको। अदरवाइज बोल दो सीधा पॉइंट। ओके, क्या क्यों करना है वो सब, टाइम वेस्ट वो भी। एब्सोल्यूट। तो टीचिंग्स में यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं है, स्टैनफोर्ड सब में यूज़ करते हैं, मगर उनको पता है क्या दिखाना है, वरना बोलते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, दिखाना दिखाते हैं, अदरवाइज स्पीक। बस। ओके, सो दैट्स हरे कृष्ण। एक और वैसे पॉइंट है यहाँ पे कि एक और चीज़ कह रहे हैं वैसे, अगर ध्यान दो, कि भक्ति में लॉजिक की इम्पोर्टेंस है, ये भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं भक्ति केवल सेंटिमेंटल है। गुणानुवाद, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणानुवाद। अब इसकी मिस ट्रांसलेशन होती है। गुणानुवाद को लोग बोलते हैं कि भाई बस प्रेजेस गाते हैं, नहीं, मगर ऐसा नहीं है, ये टेक्निकल वर्ड है वाद, गुणानुवाद। कमेंटेटर्स ऐसे ही लिख रहे हैं। ओके, वी एंड ऑफ देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।